हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे एलसीएम निकालना, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम कहते हैं एलसीएम, उसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। हिंदी में हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक, और इंग्लिश में हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एलसीएम। एल मतलब लोएस्ट और सी मतलब कॉमन और एम मतलब मल्टीपल, ठीक है। तो एलसीएम निकालने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, वो क्या कि आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं और इंग्लिश में हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता है तो आपके लिए एलसीएम निकालना बहुत चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका केवल दो फैक्टर हो, ठीक है, जिसका केवल दो फैक्टर हो, ठीक है। पहला वो एक में आए, दूसरा स्वयं अपने आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दो है, तो दो किस में आता है, पहला तो वो एक में आता है, दूसरा वो दो में आता है, ठीक है। दूसरा मतलब देखिए यहाँ पे तीन है तो ये भी एक में आता है और तीन में आता है, ठीक है। पहला एक और दूसरा क्या है, स्वयं वो अपने आप, ठीक है। और फाइव देखिए, पहला तो वो एक में आता है, दूसरा ये फाइव में आता है। अब यहाँ पे सेवन देखिए, यहाँ पर भी एक और सेवन, ठीक है। अब यहाँ पर 11 देखिए, एक और 11। जितने भी संख्या हम यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके सिर्फ दो फैक्टर हैं। पहला क्या, वो स्वयं एक में आए और दूसरा वो स्वयं अपने आप हो, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्या का एलसीएम से क्या लेना देना है तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, अभाज्य संख्या से वो है कि हमें अभाज्य संख्या से ही एलसीएम में लगाना होगा। लगाना क्या, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या है, दो है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका दो है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है तो हम दो से ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दो से लगाने के लिए हमें दो से क्या लग रहा है, 30। देखिए, कम से कम किसी भी संख्या से लगने के लिए हमें दो ऐसी संख्या होना चाहिए जो दो से कट जाए। तो यहाँ पे देखिए, 15 दूनी 30, अगर हम दो को 15 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अगर हम दो को 20 बार पढ़ेंगे तो 40 आ जाएगा। फिर दो को अगर हम 30 बार पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। जिसके इकाई स्थान में जीरो, देखिए जिसके इकाई स्थान में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्या रहे वो हमारा दो से अवश्य विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम दो से यहाँ पे लगाते हैं क्या हो जाए, इसका आधा 15, 20, 30, ठीक है। तो देखिए, अब हमने क्या कहा है कि कम से कम कोई भी संख्या में लगने से उसमें दो संख्या ऐसा होना चाहिए जो उस संख्या से लग जाए, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य से लगाने की कोशिश करेंगे। जब छोटी अभाज्य संख्या नहीं लगे उसके बाद फिर इससे करेंगे। जब दो से नहीं लगेगा तो फिर हम तीन से लगाएंगे। तीन से भी अगर नहीं लग रहा है तो फिर हम 5 से लगाएंगे। लेकिन आपको अभाज्य संख्या ही लेना है, ठीक है, कोई भी अदर नंबर आप नहीं ले सकते। आप सोच रहे होंगे कि 3 का बाद हम 4 ले लेते हैं, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, 4 एक में आएगा, वो भी आएगा, दो कण में भी आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 कण में भी आ जाएगा, 4 एक 4, मतलब इसका 3 फैक्टर हो गया। तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या होने के लिए केवल 2 फैक्टर ही होना जरूरी है, ठीक है। पहला तो वो एक, दूसरा वो स्वयं अपने आप, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके इकाई स्थान में 0, 0 है। आपको पता है कि जिसके इकाई स्थान में 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी ऐसी संख्या रहे तो वो हमारा 2 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2 से, कैसे लगाएंगे, 2 से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया 15, 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो हम अगर हम 2 से लगाते हैं यहाँ पे, तो अगर हम 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाने के लिए तो हमें एक ही संख्या यहाँ पे है,
ठीक है। तो हमने आपको क्या कहा है कि कम से कम 2 ऐसी संख्या होना चाहिए, कम से कम 2 ऐसी संख्या होना चाहिए जो कि हमें उससे लग जाए। तो 2 से तो ऐसा एक ही संख्या है, 2 से तो हमें दूसरा संख्या भी चाहिए, तो लेकिन ऐसा कोई संख्या हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 3 से कोशिश करके, 3 से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, हाँ 2 संख्या है जो 3 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 से लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 पंचे 15, ठीक है, और ये 10 ऐसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पे भी 3 पंचे 15, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, तो यहाँ पर भी ना 2 से और ना 3 से कोई भी ऐसा संख्या नहीं है, 2 से भी दो ऐसी संख्या नहीं जो विभाजित हो जाए, ना ही 3 से ऐसी संख्या जो 2 ऐसी संख्या विभाजित हो जाए। तो अब बचा क्या, 5, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 एकन, ये तीनों लगा दिए तो और अच्छी बात है, ठीक है। कम से कम 2 और लग जाए तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 5 एकड़ 5। अब हमारा लघुत्तम क्या हो गया, खत्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे जितने भी संख्या ने आपने लगाए हैं उसको लिख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 2, ठीक है। इसको भी लिखेंगे, जो कि बच गया है इसको भी हम 2 को लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे किसको नहीं, तो बस जो इसमें आपको बॉक्स में चला गया है और आपने लगाना बंद कर दिया है उसके सबसे नीचे वाला, और इस तरह से आप, तो इस तरह से हम इस तरह से यहाँ पे इसको लिखेंगे, ठीक है। ये वाला सबसे लास्ट वाला और जो हमने लगाया है, ठीक है। अब इसको आप गुना करके लिख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे क्या होता है 60, 60 दूनी 120। तो ये आपका आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इसका आंसर निकल गया। तो अगर आपको एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एलसीएम निकालना सीख चुके हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।